दोस्तों आज मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो इससे कैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। अगर आप इन लक्षणों को पहचान लेते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है और फिर आप इसका कोई उपाय कर सकते हैं और विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। जो विटामिन B12 होता है यह नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए जरूरी होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए जरूरी होता है। लेकिन इन तीनों के अलावा भी विटामिन B12 शरीर में बहुत सारे काम और भी करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी लंबे समय तक बनी रहती है, कई सालों तक बनी रहती है, तो इससे आपके नर्वस सिस्टम को परमानेंट डैमेज पहुंच सकता है, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को परमानेंट डैमेज पहुंच सकता है और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को भी परमानेंट डैमेज पहुंच सकता है। तो इस विटामिन को हल्के में ना लें, चेक करें कि कहीं आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। तो आज मैं आपको लक्षण बताने वाला हूं, इन लक्षणों से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है और बाकी आप अपने खून की जांच करवाकर आगे की चेकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो विटामिन B12 होता है इसकी कमी शाकाहारी लोगों में ज्यादा होती है, क्योंकि विटामिन B12 का निर्माण बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। जो गुड बैक्टीरिया होता है वह विटामिन B12 का निर्माण करता है और जो नॉन वेज फूड होता है उसमें बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी कम होती है, लेकिन शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी ज्यादा होती है। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी गुड बैक्टीरिया होता है जो कि विटामिन B12 का निर्माण करता है, लेकिन हमारा खान पान सही न होने की वजह से यह गुड बैक्टीरिया उतनी मात्रा में विटामिन B12 नहीं बना पाता जितना हमारे शरीर को चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग बाहर का भोजन प्रिजर्वेटिव इसमें डले होते हैं। जैसे आप कोई भी डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोजन लेकर आते हैं तो उसमें उस भोजन को खराब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव और नकली रंग मिलाया होता है, नकली आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाए होते हैं। तो ये जो सभी चीजें हैं, केमिकल्स, सब्जियों के ऊपर केमिकल्स का स्प्रे, फलों के ऊपर केमिकल्स का स्प्रे, तो ये जो केमिकल्स हैं ये आपकी इंटेस्टाइन में जाकर गुड बैक्टीरिया के ऊपर बैड इफेक्ट डालते हैं, जिससे गुड बैक्टीरिया विटामिन B12 का निर्माण पूरी मात्रा में नहीं कर पाता। तो इस वजह से भी जो शाकाहारी लोग हैं उनकी इंटेस्टाइन में विटामिन B12 पूरी मात्रा में नहीं बनता। पुराने समय में जो लोग शाकाहारी होते थे वह लोग कुएं का पानी पीते थे, कुएं में बैक्टीरिया होता था, तो उन लोगों को विटामिन B12 की कमी नहीं होती थी। या अगर और भी ज्यादा पुराने समय में जाएं तो लोग नदियों का पानी पीते थे जिसमें कि गुड बैक्टीरिया होता था। तो लेकिन आज हम पानी भी फिल्टर करके पीते हैं, तो विटामिन B12 का सोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो इसीलिए शाकाहारी लोगों में बहुत ज्यादा विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब मैक्सिमम लोगों में विटामिन B12 की कमी है। तो आप समझ गए होंगे विटामिन B12 क्या है, क्या काम करता है और इसकी कमी शरीर में क्यों होती है। तो चलिए अब इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बता रहा हूं जो शुरुआत में नजर आते हैं। ये 5 लक्षण आपको शुरुआत में नजर आएंगे जब भी आपको विटामिन B12 की कमी की शुरुआत होगी। सबसे पहला लक्षण हो गया फटीग, थकान रहती है आपको। इससे आपको डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकती है या बदल बदल कर दोनों भी हो सकती हैं। इसके अलावा हार्ट पाल्पिटेशन हो सकती है, यानी जिसे कहते हैं दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना। आपको ऐसे महसूस होगा कि आपका दिल बीच बीच में सही तरीके से नहीं धड़क रहा है। इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर पेलनेस आ जाती है, मतलब आपकी त्वचा का जो रंग है, आपकी आंखों का जो रंग है उसमें पीलापन नजर आएगा। तो ये इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी सीरियस लेवल पर पहुंच जाए और लंबे समय तक रहे, यानी कुछ सालों तक रहे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो फिर सीवियर सिम्टम्स नजर आते हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूं। विटामिन B12 की कमी से अनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा आपका जो मेंटल फंक्शन है वो प्रभावित हो जाता है। मेंटल यानी आपकी बुद्धि प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसके अलावा एक और लक्षण ये होता है कि जब आप चलते हैं तो आप अपना बैलेंस सही से नहीं बना पाते, चलने में डिफिकल्टी आती है। इसके अलावा आपके मुंह के अंदर रेडनेस आ सकती है या मुंह में छाले पड़ सकते हैं और मुंह के अंदर एक जलने जैसी फीलिंग आ सकती है। और यही चीज आपकी जीभ के ऊपर भी हो सकती है, यानी जीभ के ऊपर रेडनेस आ सकती है, जीभ के ऊपर छाले पड़ सकते हैं और जीभ के ऊपर आपको बर्निंग सेंसेशन आ सकती है। इसके अलावा आपको मांसपेशियों की कमजोरी आ सकती है, आपकी छाती में दर्द हो सकता है, आपकी टांगों में दर्द हो सकता है, अचानक से आपका वजन कम हो सकता है, आपको सर दर्द की बहुत ज्यादा समस्या रहने लगेगी, आपकी भूख कम हो जाएगी,
आपको कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, यानी रंगों में पहचान करने में आपको दिक्कत हो सकती है। वाइब्रेशंस के प्रति आपकी सेंसिटिविटी कम हो सकती है। जैसे अगर किसी भी जगह पर वाइब्रेशन हो रही हो तो हमें फील हो जाता है कि हाँ वाइब्रेशन हो रही है, लेकिन विटामिन B12 की सीवियर कमी होने से आपको वाइब्रेशंस महसूस नहीं होती। इसके अलावा व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा जो आपके हाथ हैं या आपके पैर हैं वह सुन्न पड़ सकते हैं और उनमें सुइयां चुभने जैसी फीलिंग आ सकती है। पेट में दर्द हो सकता है। जो आपकी बॉडी है उसमें तालमेल बैठाने में आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे अलग अलग अंग हैं, आप हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, चलते हैं, बाजू हिलती है, बॉडी हिलती है दाएं बाएं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन होती है। हर एक अंग में आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। वो जो कोऑर्डिनेशन है वह खराब हो सकती है। आपको चक्कर भी आ सकते हैं। महिलाओं को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। सांस भी फूलने लग जाती है। और आपको जो टच करने की फीलिंग होती है वह फीलिंग भी कम हो जाती है, यानी छूने पर आपको जैसा महसूस होता है वह फीलिंग कम हो जाती है। छूने पर आप छूने का एहसास कम होता है। मेमोरी लॉस भी हो सकता है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि याददाश्त कम हो सकती है, लेकिन याददाश्त जा भी सकती है। इसके अलावा डिमेंशिया हो सकता है जो कि एक मेंटल समस्या है। कंफ्यूजन हो सकती है। इल्यूजिनेशंस हो सकते हैं, यानी भ्रम हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से अल्जाइमर डिजीज भी हो सकती है और डिमेंशिया भी हो सकता है। तो ये सभी लक्षण जो होते हैं ये विटामिन B12 की सीवियर कमी से होते हैं। जैसे आपको विटामिन B12 की कमी हो गई और आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और कई साल निकल गए, उसके बाद आपको ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। तो इन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि विटामिन B12 आपके शरीर के लिए कितना जरूरी है। अगर आपको थोड़े से भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप अपना एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवाइए। अगर आप शाकाहारी हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप में विटामिन B12 की कमी होगी। ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में विटामिन B12 का लेवल कितना है और इस कमी को बहुत ही आसान तरीके से दूर किया जा सकता है। एक छोटी सी टैबलेट होती है, 500 mg की भी आती है, 1500 mg की भी आती है। तो डॉक्टर आपको बता देगा आपको कौन सी खानी है और कब कब खानी है। हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं, हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं, डेली भी खा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके शरीर में विटामिन B12 का लेवल कितना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे विटामिन B12 के लक्षणों के बारे में। इन्हें पहचानें और समय पर विटामिन B12 की कमी को दूर करें।